कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हारुका और क्लास रिप्रेजेंटेटिव को, जहां क्लास रिप्रेजेंटेटिव उसे कहती है कि हारुका मेरी बात सुनो, पर वो सुन नहीं रहा होता। तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव उसे चिल्ला के बोलती है। फिर हारुका पूछता है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मेरा मतलब मैम, आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रही हो। क्लास रिप्रेजेंटेटिव उसे कहती है कि हम एक दूसरे को एलिमेंट्री स्कूल से जानते हैं, आखिरकार तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पे बाकी लड़कियां भी आ जाती है। उतने में यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव देखती है कि बाकी लड़कियों को किसने सब्जुकेट किया होता है, तो ये से पूछती है कि आखिरकार उनको क्या हो गया है। हारुका इसे कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हें यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन करूं। क्लास रिप्रेजेंटेटिव इसे काफी अजीब नजरों से देख रही होती है, तो इसे कहता है कि मैंने गलती से उन्हें सब्जुकेट कर दिया। ये हैरान होते कहती है कि तुमने उन्हें सब्जुकेट कैसे किया, सब्जुकेशन तो मॉन्स्टर्स के लिए होता है। फिर ये लोग यहाँ पे इसे काफी अजीब नजरों से देखने लग जाते हैं, जिस वजह से हारुका पूरी तरह जम जाता है और कहता है कि ठीक है, अब बाद में मिलते हैं, और वहां से जाने लग जाता है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहती है कि आखिरकार तुम हम सबको यहाँ पे कैसे छोड़ के जा सकते हो। क्लास रिप्रेजेंटेटिव फिर यहाँ पे बाकी लड़कियों को होश में लाने की कोशिश करती है। शुरू में कोई भी होश में नहीं आ रहा होता, पर किसी तरह क्लास रिप्रेजेंटेटिव इन सभी को होश में ले आती है। वही हारुका सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब कब तक बातें करते रहेंगी, मुझे घर भी जाना है। इसके बाद ये एक अजीब सी मैजिक ट्राई करने लग जाता है, जिससे ये अपने घर का बेसमेंट तैयार कर सके, पर गलती से ये अपने आप को जमीन में गाड़ लेता है। और इसे ऐसी हालत में देख के क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहती है कि आखिरकार तुम अपने आप को जमीन में क्यों गाड़ रहे हो हारुका। हारुका इसे कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव फिर इसे बाहर निकाली और कहती है कि मुझे शिमाज़ाकी ने सब कुछ बता दिया है। इसके बाद ये इसे कहती है कि तुम हम सब यहाँ पे मदद करने के लिए आए हो ना। हारुका कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो। तो ये लड़कियां कहती है कि तुम्हारी मदद नहीं करोगे क्या। ये कहते कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर पहले मुझे जाने दो। ये लोग इसे पूछते तुम कहाँ जाना चाहते हो। ये कहता है कि मेरे घर। क्लास रिप्रेजेंटेटिव इसे पूछती है क्या तुम इस दुनिया में रीइंकार्नेट हो। ये इसे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, इस दुनिया में आने के बाद मेरे पास काफी समय बचा था, इसलिए वजह से मैंने अपने लिए घर बना दिया। इसके बाद सभी लड़कियां यहाँ पे डिस्कशन करने लग जाती है और हारुका इन्हें बताता है कि इसके पास एक बड़ा सा मेंशन है। ये देख के क्लास रिप्रेजेंटेटिव काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ये फिर हारुका से पूछती है कि आज रात क्या वो लोग इसके यहाँ रुक सकते हैं क्या। इसकी ये बात सुन के हारुका तरबतर हो जाता है, क्योंकि हाई स्कूल गर्ल्स, वो भी उसके घर में, ये उसके एक सपने जैसा था, और वो इन सबको कैसे देखेगा और इनके साथ कैसे रहेगा, वो इन ख्यालों में खो जाता है। पर क्लास रिप्रेजेंटेटिव से कहती है कि आखिरकार वो इतना ज्यादा सीमलेस कैसे हो सकता है। हारुका फिर इन सभी को इसके घर के यहाँ ले आता है, जो कि दिखने में काफी बड़ा होता है और काफी सुंदर होता है। पर सारी लड़कियां सबसे पहले यहाँ पे हॉट स्प्रिंग के यहाँ चले आती है कपड़े उतार के, और ये देख के हारुका अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। उसके बाद वो बाहर चले जाता है ताकि वो यहाँ पे इनके साथ जुड़ा ना रह सके। थोड़ी देर के बाद यहाँ क्लास रिप्रेजेंटेटिव आ जाती है, जिस देख के हारुका कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हो। क्लास रिप्रेजेंटेटिव इसे कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमें आज यहाँ पे रहने दिया, तुमने हम सबकी जान बचाई। सभी लोग यहाँ पे हमें छोड़ के चले गए थे और किसी ने भी हमारा ख्याल नहीं रखा था, पर तुमने हमें खाने के लिए खाना दिया और रहने के लिए जगह दी, तुम्हारा शुक्रिया। वैसे तो मुझे क्लास को रिप्रेजेंट करना चाहिए था, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकती हूँ। ये इसे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने यहाँ पे सभी को पूरे दिन प्रोटेक्ट करके रखा, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। ये इसे बताती कि मैं वो नहीं कर सकती जो ओडा और बाकी लोग कर सकते हैं। ये इसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नर्ड्स यहाँ पे आए थे और वो भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में थे, उसके बाद वो लोग शहर के लिए निकल गए। क्लास रिप्रेजेंटेटिव इसे कहती कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे काफी अच्छे से समझाया। फिर हम देखते हैं ये सभी यहाँ पे सोने के लिए चले जाते हैं, पर हारुका यहाँ पे नहीं सो पा रहा होता है, क्योंकि वो अभी भी बाकी लड़कियों की यादों में खो रखा होता है कि आखिरकार वो सभी लड़कियों ने क्या ड्रेस पहनी होगी और वो कैसे सो रही होंगी। अगले दिन जब यहाँ पे हारुका उठता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की है। वो इसे पूछती है क्या तुम और सोने वाले हो क्या। हारुका कहता है कि हाँ, मैं 1-2 घंटा और सोने वाला हूँ। तभी इसे कहती है कि लगता है तुम्हारे यहाँ पे उठने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। हारुका इसे कहता है इसी कोई बात नहीं है, तुमने यहाँ पे कुछ बनाया है क्या। ये इसे कहती है कि हाँ, मैंने मशरूम और ग्रिल्ड फिश बनाई है। इसकी बात सुन के हारुका एक्साइटेड हो जाता है और उसके सर पे लग जाती है। इसके बाद यहाँ पे ये लड़की इसे ग्रिल्ड फिश दे देती है, जिस देख के हारुका के मुंह से पानी टपक रहा होता है और हारुका फिश खाते हुए यहाँ पे रोने लग जाता है। तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव इसे पूछती कि आखिरकार ये सब तुम क्यों कर रहे हो। ये इसे कहता है कि मैं इतने दिनों से मछली नहीं पकड़ पा रहा था, क्योंकि मछलियां काफी स्लिपरी होती है और स्लाइमी होती है, इसी वजह से मैं उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। ये फिर इसे दिखाते हैं कि आखिरकार ये लोग फिश कैसे पकड़ते हैं। बाद में हारुका उस लड़की से कहता है कि प्लीज तुम मुझे दोबारा से यहाँ पे वो दिखा सकते हो जो तुमने दिखाया। इसके बाद वो अपने मैजिक को एक्टिव करती है और इसे देख के हारुका अपने मैजिक से उसे कैप्चर कर लेता है और हारुका को नई स्किल मिल जाती है। इसके बाद ये स्किल की मदद से यहाँ पे मछलियों को मार देता है और उनको पकड़ने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होता है। ये देखे क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहती है ये तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, तुम्हारे पास ऐसे करके नई मैजिक आ गई। इसके बाद ये से कहता है कि आखिरकार तुम कहाँ जाने वाले हो। ये से कहती है कि अब तक हमने डिसाइड नहीं किया है। तो ये से कहता है कि मुझे गर्ल्स ने कहा था कि वो यहाँ पे नर्ड्स को पकड़ने वाले हैं। ये से बताती है कि मैं सोच रही थी हमें टाउन जाना चाहिए, पर उससे पहले हम ताकतवर बनना चाहते हैं। तो हारुका इसे कहता अगर ऐसी बात है तो ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हें ताकतवर बनाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं हारुका इन सभी को समझाता है कि आखिरकार ये लोग लेवल अप कैसे कर सकते हैं। फिर इन सबके लेवल इनसे पूछता है और इनके लेवल जाने के बाद ये हैरान हो जाता है, क्योंकि इनका लेवल 16 से ऊपर ही होता है और हारुका तो सभी सिर्फ लेवल 7 का है। और ये देख के हारुका को काफी बुरा लगता है, पर फिर भी
वो इन सभी को बताता है कि आखिरकार उन्हें लड़ना कैसे चाहिए। हारुका इन सब लड़कियों को भेड़िए जैसे मॉन्स्टर जो कि लेवल 9 के होते हैं उनसे लड़ने के लिए बोलता है। इन सभी लड़कियों को अपने ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि इन वुल्फ का जो लेवल है वो काफी कम होता है, पर बाद में ये देखता है कि जितने वुल्फ है वो सभी लड़कियों को बुरी तरह हरा देते हैं। इन्हें ऐसा हारते देख हारुका कहता है कि आखिरकार तुम लोग ऐसा कैसे हार सकते हो। ये लड़कियां कहती है कि वो लोग काफी ज्यादा तेज है और ताकतवर भी, हम उन्हें नहीं हरा सकते, उनकी मारा में जोर से लगती है। इसके बाद सभी लड़के यहाँ पे डिस्कशन करने लग जाती है कि आखिरकार ये लोग कैसे वुल्फ को हराएंगे। और कुछ समय के बाद ये सभी लड़के यहाँ पे मॉन्स्टर को दोबारा से चैलेंज करने के लिए जाती है, पर उससे पहले क्लास रिप्रेजेंटेटिव इन्हें कहती कि तुम्हें ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं हारुका इन सभी की ट्रेनिंग करवाता है और कुछ समय की ट्रेनिंग के बाद ये दोबारा से उन वुल्फ को यहाँ पे चैलेंज दे देते हैं और वो वुल्फ काफी ताकतवर लग रहे होते हैं। पर काफी देर लड़ने के बाद ये लोग फाइनली उन वुल्फ को हरा देते हैं। ये लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि काफी प्रैक्टिस के बाद ये लोग यहाँ पे जीत चुके होते हैं। तो हारुका कहता है कि फाइनली ये लोग जीत गए, अब ये लोग यहाँ से जा सकते हैं और मैं चैन से रह सकता हूँ। पर क्लास रिप्रेजेंटेटिव से कहते हैं कि अब हम तुम्हारे साथ आसानी से यहाँ पे टाउन में जा सकते हैं। इसके बाद सुन के हारुका कहता है कि तुमने अभी अभी क्या कहा। फिर हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ हारुका अपने बैग में सारा सामान पैक कर लेता है जो भी उसके काम का होता है और ये सभी लोग यहाँ पे जंगल से निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। हारुका फिर कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, पर मैं उस चीज के लिए रेडी रहूंगा और सभी लड़कियों को यहाँ पे सेफ रखूंगा। वही हमें एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पे एक स्टूडेंट काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और उसके पीछे एक अननोन पर्सन होता है। वो उसका गर्दन दबा देता है और वो स्टूडेंट को मार देता है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ हारुका बाकी लड़कियों को लेके यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। वो हमें बताता है कि डेलिकेंट्स जो है वो यहाँ पे लड़कियों के पीछे पड़े हैं और वो किसी भी हाल में सभी लड़कियों को यहाँ पे सेफ रखना चाहता है, यही इसकी टॉप प्रायोरिटी है। पर हारुका किसी भी हाल में जंगल से बाहर निकलना चाहता है ताकि वो सभी लड़कियों को प्रोटेक्ट कर सके। कुछ समय के बाद एक अजीब सा ऑर्क इसके सामने आ जाता है जो कि 11-11 का होता है और वो काफी ताकतवर होता है। वो बाकी लड़कियों को पीछे रहने के लिए कहता है जबकि वो खुद इनका सामना करने के लिए आ जाता है। सभी लड़कियां काफी घबरा रही होती है, पर हारुका जो है वो अपनी लकड़ी की स्वॉर्ड से इसके ऊपर हमला कर देता है। पर जब वो ऑर्क इसके ऊपर हमला करता है तो वो यहाँ से गायब हो जाता है और को समझ नहीं आ रहा होता हारुका कहाँ गया। वही हम देखते हैं हारुका को जो कि पेड़ के पीछे छुप के हंस रहा होता है। दरअसल जो ऑर्क है वो मैजिक से यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके ऊपर हमला करके उन्हें हराया नहीं जा सकता, पर हारुका के पास मैजिक है जिसकी मदद से वो इसे इजीली हरा सकता है। तभी ऑर्क इसके ऊपर हमला कर देता है और हारुका थोड़ा डर जाता है, पर उसके बावजूद वो इसे कंफ्यूज करके इसके पीछे हमला कर देता है जिससे इस ऑर्क को काफी आसानी से हरा देता है। पर ये चीज देखने के बाद बाकी लड़कियां यहाँ पे हारुका को स्टेयर करने लग जाती है, तो हारुका कहता है ये बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ देर के बाद हारुका यहाँ पे फायर मैजिक का यूज करके एक और ऑर्क को हरा देता है और वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो इतनी जल्दी हार जाएगा। सभी लड़कियां इसे कहती है कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। कुछ देर के बाद रात हो जाती है और ये लोग एक जगह रुक के कैंपिंग करने का फैसला करते हैं। यहाँ सभी लड़कियां एंजॉय कर रही होती है। वही हारुका यहाँ पे ट्रैप सेट करा होता है क्योंकि अगर डेलिकेंट ने इनके ऊपर हमला कर दिया तो इसे इनके ऊपर हमला करने का मौका नहीं मिलेगा। तभी हारुका को एक अजीब सी आवाज आती है और जब ये उस तरफ जाके देखता है तो इसे पता चलता है इसके क्लास के डम लोग जो है वो इसे मिलने के लिए आए हैं। हारुका इनसे पूछता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, चाहे तुम लोग यहाँ पे लड़कियों के पीछे तो नहीं है। अगर ये बात है तो इसका मतलब तुम लोग यहाँ पे डम और क्रिप एक साथ बन जाओगे। ये लोग इसे समझाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लड़कियों के पीछे नहीं है, हम तो यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आए हैं। तो इनकी बातें सुनकर हारुका कहता है कहीं तुम यहाँ पे बीएल तो नहीं हो, मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो लोग कहते हैं कि तुम क्या पागल हो गए हो, तुम एक लूनर हो, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। तभी हारुका कहता है कि आखिरकार तुम लड़कियों से क्यों छुप रहे हो, तुम उनके सामने क्यों नहीं आ जाते। ये लोग इसे कहते हैं कि नहीं, हम उनके सामने नहीं आ सकते, हम किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि जैसे कि तुम्हें पता है कि लोगों के पास पपटरी चार्मिंग स्किल है और उसी के साथ एक और खतरनाक स्किल है। हारुका कहता है कि हाँ, उस बारे में मैंने सुन रखा है, वो काफी ज्यादा खतरनाक है और उसका नाम हाईजैक है। ये लोग इसे बताते हैं कि डेलिकेंट्स ने यहाँ पे पपेट्री और चार्मिंग स्किल को तो मेंशन किया था, पर उनमें से किसी ने भी यहाँ पे हाईजैक का मेंशन नहीं किया। इसका मतलब उनमें से किसी के पास यहाँ पे हाईजैक नहीं है और इसका मतलब ये किसी और के पास है, तो हमें किसी भी हाल में उसे ढूंढना पड़ेगा। हारुका कहता है कि क्या हो अगर मेरे पास वो स्किल हो तो तुम क्या करोगे। ये से कहता है कि अगर तुम्हारे पास वो स्किल है तो हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम्हारे पास सचमुच वो स्किल है क्या। हारुका कहता है कि नहीं, मेरे पास सब्जुकेशन स्किल है। ये इसे बताते हैं अगर तुम्हारे पास वो स्किल हो भी तो भी उतनी बड़ी डील नहीं है क्योंकि तुम हमेशा अकेले ही रहते हो। और हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ हाईजैक स्किल के बारे में बताने के लिए आई हूँ, प्लीज थोड़ा सावधान रहना और सभी लड़कियों को यहाँ पे किसी भी हाल में बाहर निकाल देना, हम यहाँ पे जब तक दूसरों के ऊपर नजर रखेंगे। इसके बाद ये लोग इसे बाय कह के यहाँ से चले जाते हैं। हमें फिर डे 17 में दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग अभी सो के उठे होते हैं। कुछ देर के बाद ये सभी लोग अपने वेपन तैयार कर लेते हैं, जहाँ पे ये लोग काफी खुश दिख रहे होते हैं क्योंकि आज ये लोग यहाँ पे वुड से बाहर निकल जाएंगे। तभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव हारुका को कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये कहता है कि मुझे पता है तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो, उन डम ने तुमसे माफी मांगी है और मुझे पता है कि तुम्हारे पास हाईजैक
स्किल है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव इसे कहती है कि आखिरकार इस बारे में तुम्हें कैसे पता चला और क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा क्या? ये इसे कहता है कि डर, आखिरकार मुझे तुमसे क्यों डर लगेगा? ये इसे कहती है कि मेरे पास हाईजैक स्किल है जिसकी मदद से मैं अगर किसी को मार दूं तो उसकी स्किल मेरे पास आ जाएगी। हारुका इसे पूछता है कि नर्ड्स को तुम्हारे बारे में पता था क्या? वो तुमसे डरते थे क्या? ये इसे कहती है कि नहीं। यह कहता है कि जैसे कि तुम्हें पता है कि उन लोगों ने डेलिकेंट की पपेट्री स्किल और चार्मे स्किल को सील कर दिया, पर उन लोगों ने तुम्हारी स्किल सील नहीं किया क्योंकि वो रिलीव थे कि तुम हो जिसके पास ये स्किल है। तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव इसका शुक्रिया करती है इतनी अच्छी बात इसे बोलने के लिए। पर हम देखते हैं हारुका अपनी पे आ जाता है और काफी सस्ते में यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स बेचने लग जाता है। तो एक लड़की से कहती है कि मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है पर मैं किसी और वे में आपको पे कर सकती हूँ। तभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहती है कि आखिरकार तुम ये सब कर क्या रहे हो? कुछ समय के बाद ये लोग थोड़ा आगे जाते तो हारुका कहता है कि मुझे आगे जाके देखने दो ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि आगे कोई खतरा तो नहीं है। हारुका फिर अपनी स्किल को मर्ज करके यहाँ पे हवा में उड़ने लग जाता है, पर तभी यहाँ पे अपनी स्किल को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता और इस वजह से वो नीचे गिरने लग जाता है और कुछ देर के बाद वो पूरी तरह नीचे गिर जाता है और इसकी जो एचपी है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। फिर जब ये अपने कैंप साइड आता है तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव से पूछती कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ? तुम तो आगे खतरा देखने के लिए गए थे। हारुका से कहता है कि कुछ नहीं, मैं थोड़ी ऊंचाई से गिर गया, मुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, पर देखो मैं यहाँ पे काफी सारी बेरीज इकट्ठा करके लाया हूं, उसका हम जूस बना के इसे पी सकते हैं। तो वो लड़की यहाँ पे आ जाती है और उसे कहती है कि मुझे जूस पीना है, प्लीज मुझे जूस पीने दो। अगले दिन हारुका सभी लड़कियों को गाइड करते हुए जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर इनके पीछे पड़ जाते हैं जिस वजह से हारुका काफी बार गिर भी जाता है। पर फाइनली काफी कोशिशों के बाद ये लोग कुछ दिन के बाद इस जंगल के बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलने के बाद इन्हें काफी अच्छा लग रहा होता है और हारुका सोचता है कि फाइनली सभी लड़के यहाँ पे सेफ हो चुकी है, पर हमें किसी भी हाल में यहाँ पे पास के टाउन को ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद इसकी एक नई स्किल आ जाती है जिसका नाम होता है एयर वॉक। तो ये इसे ट्राई करने का फैसला करता है जिसकी मदद से ये हवा में चलने लग जाता है। ये देखे क्लास रिप्रेजेंटेटिव हैरान हो जाती है, वो यहाँ पे उसे बुलाने की कोशिश करती है पर हारुका ठीक से सुन नहीं पा रहा होता। हारुका उसे कहता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा देख के आता हूँ कि आगे सेफ है कि नहीं। हारुका फिर यहाँ पे अपने आई स्किल का यूज करता है और उसे पता चलता है कि कुछ वुल्फ्स की गैंग ने कुछ एडवेंचरर्स को यहाँ पे घेर लिया और वो काफी बड़े प्रॉब्लम में, वो लोग इन वुल्फ को नहीं हरा पा रहे होते हैं। तो हारुका इस बारे में क्लास रिप्रेजेंटेटिव को बताता है तो ये इसे कहती है कि हमें उनकी मदद करना चाहिए। हारुका इसे कहता है कि मॉन्स्टर ने उनके ऊपर हमला किया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग अच्छे लोग हैं, ऐसा भी हो सकता है वो हमारे ऊपर हमला कर दे। पर क्लास रिप्रेजेंटेटिव इसे कहती है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए चाहे वो जो भी हो, चाहे वो चोर क्यों ना हो। पर हारुका इस चीज के लिए मना कर देता है, वो कहता है कि मैं इतना बड़ा रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता। पर क्लास रिप्रेजेंटेटिव इसे समझाती है कि अगर वो लोग बुरे लोग निकले तो ये लोग यहाँ पे खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, उसे कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हारुका कहता है कि ठीक है तुम लोग यही पे रुको और धीरे धीरे आओ जब तक मैं वहां जाके उनकी मदद करता हूँ। फिर हम देखते हैं हारुका अपनी स्किल को मिक्स कर लेता है और यहाँ पे एयर वॉक के थ्रू उनके वहां पे जाने लग जाता है। पर जल्दी इसे एहसास हो जाता है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने इसे गलती से पकड़ लिया होता है, इसी वजह से वो इसी के साथ आ रही होती है। हारुका से पूछता है कि आखिरकार वो इसके साथ क्यों आई। ये इसे कहती है वो गलती से इसके साथ आ गई। तभी ये देखती है कि हम आगे जाके टकराने वाले हैं। ये यहाँ पे इसे रोकने के लिए कहती है पर हारुका इसे कहता है कि हम हवा में नहीं रुक सकते क्योंकि हम इंसान हैं और ना रुकने की वजह से ये लोग उन एडवेंचरर्स के ऊपर क्रैश लैंड कर जाते हैं। पर इससे ये होता है कि उन वुल्फ को ये सभी के सभी जल्दी हरा देते हैं। इसके बाद क्लास रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बेहोश हो जाती है पर हारुका अपने होश में होता है। ये एडवेंचरर्स फिर हारुका का शुक्रिया करते हैं उनकी जान बचाने के लिए। वो लोग इसे बताते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हमारी पूरी पार्टी बच गई और हमें ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। हारुका इनसे पूछता है कि आखिरकार वो वुल्फ तुम्हारे ऊपर हमला क्यों कर रहे थे। ये लोग इसे बताते हैं कि दरअसल लोगों ने क्वेस्ट लिया था इन वुल्फ को मारने का, पर इन्हें पता नहीं था कि वो इतने ज्यादा खतरनाक निकलेंगे। इसके बाद ये सभी के सभी अपना सामान इकट्ठा करने लग जाते हैं। वो यहाँ पे हारुका सोच रहा होता है कि बाकी लड़कियों को यहाँ पे आने में टाइम लगेगा। हारुका फिर इन सभी के साथ वो मशरूम शेयर करने लग जाता है जो कि इसने जंगल में इकट्ठा किए होते हैं। ये मशरूम काफी ज्यादा रेयर होते हैं, ये इंसानों की जो स्टेमिना है उसे रिकवर कर देते हैं और इसे खा के ये सभी एडवेंचरर अपना स्टेमिना रिकवर कर जाते हैं। ये काफी अच्छा लगता है इन्हें और इसके लिए ये लोग हारुका को शुक्रिया भी करते हैं। वही हारुका सोच रहा होता है कि आखिरकार इस ओल्ड मैन के पास इतनी सारी प्रिटी गर्ल्स कैसे है। तभी यहाँ क्लास रिप्रेजेंटेटिव को होश आ जाता है और वो हारुका से पूछती है कि आखिरकार वो ये सब कर क्या रहा है। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे बाकी लड़कियां भी आ जाती है और जब ये सब लड़कियां यहाँ की एडवेंचर्स को देखती है वो इन सबको देख के हैरान हो जाती है क्योंकि इन सबको आज तक इन लोगों ने कॉमिक बुक में ही देखा होता है। इसके बाद ये सभी के सभी यहाँ पे टाउन के वहाँ पे जाने लग जाते हैं। ये एडवेंचर्स इन लोगों को गाइड कर देते हैं और ये लोग एक टाउन तक आ जाते हैं जिसका नाम ओमोई टाउन होता है। यहाँ इस जगह को देख के लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। वही हमें डेलीगेंट्स को दिखाया जाता है जो कि अब पूरी तरह तैयार हो चुके होते हैं लड़कियों को पकड़ने के लिए। पर उससे पहले इनका एक साथी से कहता है कि मेरे हिसाब से अगर तुम्हें लड़कियों को पकड़ना है तो तुम्हें चामी स्किल और पपेट स्किल की जरूरत पड़ेगी। ये कहता है कि हाँ उसके लिए हमें नर्ड्स को ढूंढना पड़ेगा। वही हम उन डम लड़कों को देखते हैं जो कि इन्हीं चारों को यहाँ पे देख रहे होते हैं। वही हमें ओमोई टाउन के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ सभी लड़कियां यहाँ पे शॉपिंग कर रही होती है। यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहती है कि लगता है ये जगह काफी बढ़िया है, हम चाहे तो यही रह सकते हैं। वही हारुका सोच रहा होता है कि इन सभी लड़कियों को मैं टाउन पहुंचा चुका हूँ, अब लगता है मेरा
काम खत्म हो चुका है। पर क्लास रिप्रेजेंटेटिव इन सभी लड़कियों को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही होती है। वही हारुका यहाँ पे जूस पी रहा होता है, वो भी चैन की सांस लेते हुए। तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव से कहती है कि आखिरकार तुम इतने फ्री कैसे हो सकती हो। सबसे पहले हमें एडवेंचर गिल्ड पे जाना है, जहाँ पे हम तुम्हारे जेम देंगे, जिससे हमें पैसे मिलेंगे और उससे हम इक्विपमेंट खरीदेंगे। और जिसके बाद हम यहाँ पे मॉन्स्टर हंटिंग के लिए जाएंगे और उसी के साथ हम नर्ड्स के बारे में पता लगाएंगे। इसके बाद ये लोग एडवेंचर गिल्ड के यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि देखने में काफी अजीब दिख रही होती है और काफी ताकतवर लोग अंदर होते हैं, जिसकी वजह से हारुका अंदर जाने में थोड़ा हिचकिचा रहा होता है। पर वो ना करके किसी तरह अंदर चले जाता है, जहाँ पे उसे काफी ताकतवर लोग दिखते हैं। तभी वो एडवेंचर इसे कहता है कि गिल्ड के जो बॉस है वो तुमसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो हारुका यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव को यहीं पे इंतजार करने के लिए कहता है और खुद यहाँ के बॉस से मिलने के लिए चले जाता है। और उसे देख के यहाँ पे हारुका को काफी अजीब फीलिंग आ रही होती है, पर वो उसका शुक्रिया करता है इसकी पार्टी को बचाने के लिए। वो काफी फ्रेंडली होता है। इसके बाद हारुका रिसेप्शनिस्ट के पास चले जाता है, जहाँ पे उसे मैजिक क्रिस्टल सेल करता है, पर वो इसे बताती है कि इनके पास अभी इतना बजट नहीं है, इसे कैलकुलेट करने में भी इतना टाइम लगेगा। फिर हम देखते हैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव बाकी लड़कियों को यहाँ पे रजिस्ट्री भी करवा देती है ऐसा एडवेंचरर। इसके बाद सभी लोग इनकी तारीफ करने लग जाते हैं कि लड़की कितनी ज्यादा ताकतवर है। फिर फाइनली यहाँ पे हारुका का टाइम आ जाता है एक एडवेंचर की तरह रजिस्टर करने का। यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव सबको बताती है कि ये काफी बढ़िया एडवेंचर बनेगा, पर यहाँ पे इसे पता चलता है कि जो हारुका को लेवल है वो 9 का है और उसे रजिस्टर करने के लिए लेवल 10 का होना पड़ेगा, जिस वजह से हारुका काफी दुखी हो जाता है। और इसी वजह से वो यहाँ पे अपना टीम भी नहीं बना सकता, क्योंकि वह यहाँ पे जंगल में नहीं जा सकता, क्योंकि उसका लेवल काफी ज्यादा कम है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव उसे समझाती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इसे भी लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से उसकी है। इसके बाद ये लोग एक होटल तलाश करने लग जाते हैं जहाँ पे ये लोग रह सके, और कुछ समय के बाद इन्हें वो होटल मिल जाता है और हारुका फाइनली चैन की सांस लेता है। वो सोचता है कि कुछ समय के बाद वो वर्ड्स में लौट जाएगा, पर तभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव आ जाती है जो किसे कहती है यहाँ पे काफी सारे शॉप्स हैं, हम वहाँ पे कल जा सकते हैं। पर हारुका सोच रहा होता है एक बार मुझे पैसे मिल गए तो मैं जंगल में वापस चले जाऊंगा। अगले दिन यहाँ पे हारुका को काफी पैसे मिलते हैं, पर वो उसके क्रिस्टल के पूरे पैसे नहीं होते। यहाँ गिल्ड मास्टर से बताते हैं कि उसकी पेमेंट वो लोग इंस्टॉलमेंट में करेंगे, क्योंकि इनके पास अभी इतने पैसे नहीं है और इसके क्रिस्टल काफी ज्यादा है। ये चीज के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि इसके पास अब 8 मिलियन होते हैं और ये सोच रहा होता है कि आखिरकार ये लोग इसे कहाँ पे स्पेंड करे। यहाँ क्लास रिप्रेजेंटेटिव सभी को बताती है कि आज ये लोग शॉपिंग पे जाएंगे, पर तभी एक एडवेंचरर से कहता है कि मुझे एक बढ़िया जगह पता है जहाँ पे तुम ये पैसे स्पेंड कर सकती हो। ये सोचता है कि उसे पता है ये उसे कहाँ लेके जा रहा है। इसके बाद ये ख्याली पुलाव पकाने लग जाता है कि इसे दिन में वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, पर वो एडवेंचर इसे यहाँ पे इसे वेपन शॉप के यहाँ पे ले आता है, जहाँ पे अलग अलग चीजें बनती है। हारुका फिर यहाँ पे इन चीजों को ट्राई करने लग जाता है कि आखिरकार ये कितनी ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पे ये काफी सारी चीजों को ले लेता है, पर ये इसके बिल्कुल भी किसी काम की नहीं होती। इसके बाद ये और अलग अलग चीजें देखने लग जाता है, पर तभी यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव आ जाती है जो किसी कहती है कि तुम सारे पैसे इन चीजों में स्पेंड नहीं कर सकते हो, तुम दूसरी दुनिया में हो और ऑलरेडी अब काफी ज्यादा रात हो चुकी है, उसे घर जाके यहाँ पे अब सो जाना चाहिए। पर तभी यहाँ पे हारुका के हाथ में जो चीज होती है वो यहाँ पे चमकने लग जाती है और शॉपकीपर की जितनी भी चीजें होती है वो यहाँ पे चीज में मर्ज हो जाती है, जो देख के ये शॉपकीपर काफी गुस्सा हो जाता है। वो इसे कहता है कि तुमने अब तक उन चीजों को खरीदा नहीं, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। इन सारी चीजों का दाम यहाँ पे 10 मिलियन होता है, पर इनके पास सिर्फ 8 मिलियन होता है। पर ये लोग किसी तरह उस शॉपकीपर को यहाँ पे 8 मिलियन में मना लेते हैं, पर इस वजह से हारुका पूरी तरह ये बैंक ट्रैप्ड हो जाता है। उसके पास अब कुछ भी नहीं है जिससे यहाँ पे वो अपनी इस ऊपर स्पेंड कर सके, और अगर इसे यहाँ पे पैसे कमाने हैं तो इसे बाहर जाके मॉन्स्टर को हंट करना पड़ेगा, जिससे इसे क्रिस्टल मिलेंगे और उसे बेच के ये पैसे वाला बन सकता है। पर इसके साथ कोई यहाँ पे एडवेंचरिंग में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये लेवल 9 का है और इसे लेवल 10 का होना पड़ेगा, और साथ ही साथ क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी इसकी जान खतरे पे नहीं डालना चाहती। हारुका फिर यहाँ पे अपने इनविजिबल जोगा पहन के बाहर निकलने लग जाता है। ये सभी लड़कियों को यहाँ पे चकमा देता है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे इसे नहीं देख पा रहा होता। ये किस तरह बाहर आ जाता है और उसके बाद ये जोगे को निकाल देता है, और उसके बाद वो यहाँ पे छलांग मार के निकलने की कोशिश करता है, पर कुछ लड़कियां इसे देख लेती है और उसका ध्यान भटका देती है, जिससे गलती से हारुका के जो गोटे है वो यहाँ पे पत्थरों से लग जाते हैं, जिससे इसे काफी ज्यादा दर्द होता है। पर हारुका नोटिस करता है कि इन लड़कियों के बीच में एक लड़कियां मिसिंग है, क्योंकि ये 4 लोगों का ग्रुप है और इनमें से एक लड़की मिसिंग है जो कि थोड़ी डम भी है। और ये देखता है कि वो लड़की मार्केट में अपने कपड़े उतार रही होती है, क्योंकि उसे नई ड्रेस ट्राई करनी होती है, जिस वजह से ये सभी के सभी उसकी तरफ भाग के जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे वो लड़की उदास हो जाती है। पर हारुका किस तरह से समझा लेता है। हमें फिर डे 21 में दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लड़कियां तैयार हो चुकी होती है अपने लाइफ के पहले एक विश को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे हारुका इनसे पूछता है क्या वो भी इनके साथ आ सकता है क्या, पर क्लास रिप्रेजेंटेटिव इस चीज के लिए मना कर देती है और उसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। पर हारुका भी यहाँ पे इनविजिबल चोगा पहन के यहाँ से निकल जाता है, और जैसे ही वो यहाँ से जा रहा होता है तभी उसे यहाँ पे एक बुग्गी दिखती है, जिसके ऊपर कुछ बैंडिट्स ने हमला कर दिया होता है। ये यहाँ से आराम से जा ही रहा होता है, पर तभी यहाँ पे बैंडिट इसके ऊपर हमला कर देता है और उसे बताता है कि जिस किसी ने भी ये चीज होते हुए देखी है उसे हम यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ सकते। हारुका तुरंत यहाँ पे अपने मैजिक का यूज करता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे इन तीनों को काफी आसानी से हरा देता
है, पर ये लोग स्वॉर्डमैन वाले होते हैं। ये लोग इसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर हारुका इनसे काफी ज्यादा तेज होता है। इस वजह से ये लोग ऑन टू वन इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे होते हैं और इसके सामने वो लोग हार मान जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। तब यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि इसका शुक्रिया करती है इसकी मदद करने के लिए, पर ये थोड़ी बेवकूफ होती है। ये लड़की अपना नाम मैरिली बताती है, पर ये ठीक से इससे बात नहीं कर पा रही होती है। तो हारुका सोचता है कि आखिरकार इसकी प्रॉब्लम क्या, आखिरकार ये ऐसे कैसे बात कर रही है। ये फिर से बताती है कि दरअसल ये किसी सिटी की लॉर्ड की बेटी है और वो चाहती है कि यहाँ पे हारुका उसे उस सिटी तक गाइड करे। पर हारुका तो सिर्फ जंगल में जाना चाहता था, पर मैरिला से कहती है कि वो उसे रिवॉर्ड भी देगी। इस चीज के लिए हारुका मान जाता है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। ये फिर उस सिटी का एक्सपीरियंस बताने लग जाता है जिस सिटी में ये थोड़ी देर पहले था। ये इसे बताता है वो काफी घटिया सिटी थी। वो लोग यहाँ पे एडवेंचर को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं, जो कि कितनी घटिया बात है। तो ये इसे माफी मांगते हुए कहती है कि दरअसल ये उसी घटिया सिटी की लॉर्ड की बेटी है। तो ये से पूछता है तुम ओमोई की सिटी लॉर्ड की बेटी हो? ये कहती कि हाँ। तो ये से कहते कि मुझे अभी के अभी उतारो, मैं यहाँ पे जंगल में जाना चाहता हूँ। पर ये चीज के लिए नहीं मानती। वही हमें जंगल के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ डेलिकेंट्स और डम्स के बीच में यहाँ पे लड़ाई छिड़ चुकी होती है। डम्स उसे कहते हैं कि ये लोग यहाँ पे किसी भी हाल में लड़कियों को खतरे में नहीं डाल सकते और इससे पहले डेलिकेंट्स कुछ बोल पाते हैं इनके लीडर के ऊपर कोई हमला कर देता है और इसे यहाँ पे इंजर्ड कर देता है। ये देख के डम्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि इन्हीं के साथी में से एक होता है। वो आदमी फिर यहाँ पे एक एक करके इन सभी लड़कों को यहाँ पे मार गिराता है और इसके बाद ये यहाँ पे डम्स के ऊपर आ जाता है। डम्स काफी ज्यादा घबरा चुके होते हैं। वो इसे भागने की कोशिश करते हैं पर वो यहाँ पे इनका मुकाबला नहीं कर पाते। वही हम हारुका को देखते हैं जो कि यहाँ पे इसे कह रहा होता है कि मुझे ओमोई नहीं जाना, पर मैरिली इसे अपने कैसल के यहाँ पे ले आती है। ये काफी ज्यादा नर्वस होता है क्योंकि ये पहली बार इस सिटी के लॉर्ड के घर के यहाँ पे आया होता है। ये यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी मैरिली आ जाती है जो कि इसे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहीं तुम यहाँ से भागने की तो नहीं सोच रहे हो? ये इसे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और भागने की तुम ये बिल्कुल गलत सोच रही हो। मैं तो बस बाहर जा रहा था ताकि मैं फ्रेश हवा खा सकूं। ये इसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे लाई हूँ ताकि मैं तुम्हें रिवॉर्ड दे सकूं। आखिरकार तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? फिर ये इसके लिए काफी बढ़िया डिलीशियस चीजें तैयार करती है जो देख के यहाँ पे ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फ्रेंड खानों को यहाँ पे खाने लग जाता है। वही मैरिली इसे कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हें यहाँ पे रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। पर ये इसके बाद बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता। ये सोचती है कि लगता है वो भी खाने पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। तब ये इसे इसका रिवॉर्ड दे देती है इसकी जान बचाने के लिए और उसी के साथ इसे एक कार्ड भी देती है जिसका यूज करके ये जब चाहे तब अंदर बाहर कर सकता है सिटी के। इसे कोई भी पूछताछ नहीं करेगा क्योंकि ये कार्ड सिर्फ रॉयल लोगों के पास होता है। इस चीज को देख के ये काफी खुश हो जाता है जिसके बाद यहाँ पे पुडिंग पे गौर करने लग जाता है। पर यहाँ पे ये मैरिली की बात बिल्कुल नहीं सुन रहा होता जिस वजह से वो थोड़ी उदास हो जाती है। हमें फिर डे 22 में दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लड़कियां इससे पूछती कि आखिरकार तुम सिटी लॉर्ड के मैनर पे यहाँ पे क्यों गए थे। ये इन्हें बताता है कि दरअसल वहाँ के लॉर्ड ने इसे इन्वाइट किया था। ये लोग इसे पूछते कि आखिरकार उन लोगों ने तुम्हें क्यों इन्वाइट किया। ये इसे कहता है उसका जवाब मेरे पास नहीं है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव फिर से कहती है कि हारुका तुम यहाँ पे इस सिटी को छोड़ के नहीं जा सकते। ये इसे कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं सिटी को छोड़ के नहीं जाने वाला। और जब ये सभी लड़कियां यहाँ से चले जाती है तो हारुका काफी खुश होता है क्योंकि उसके पास वो कार्ड होता है जिसकी मदद से ये जब चाहे जब अंदर बाहर कर सकता है सिटी के। पर उससे पहले वो एक मर्चेंट के पास चले जाता है जहाँ पे ये कुछ पैसों से कुछ चीजें खरीद लेता है। साथ ही साथ वो यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए एक लेटर लिखता है। पर जब ये यहाँ पे सिटी के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है तो एक सोल्जर उसे रोक लेता है। तब वो उसे अपना कार्ड दिखाता है जिसकी मदद से ये अंदर बाहर कर सकता है। यह फैसला कर लेता है कि अब किसी की भी मदद नहीं करेगा। ये सीधे अपने जंगल के वहाँ पे जाएगा जहाँ पे पहले रहा करता था। यहाँ पे उस जगह में थोड़ी देर के बाद पहुंच जाता है पर ये जगह इसे थोड़ी बदली बदली लग रही होती है। इसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इस जगह में क्या बदला है। उतने में यहाँ पे एक और जो है वो इसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है पर हारुका अपनी मैजिक का यूज करके इस और को पल भर में ही हरा देता है। इसके बाद ये थोड़ा और आगे जाता है। तभी यहाँ पे इसे ब्लड स्टेन मिलते हैं जो देख के ये हैरान हो जाता है और उसका पीछा करने लग जाता है। ये सोचता है कि कहीं ये नर्ड्स या फिर डम का खून तो नहीं है। यहाँ पे इन ब्लड स्टेन को फॉलो करते हुए उन डम्स तक पहुंच जाता है जो कि काफी इंजर्ड होते हैं। उसे लगता है ये सब मारे गए पर तभी ये देखता है ये लोग यहाँ पे सांस ले रहे होते हैं। तो ये अपने सारे पोशन का यूज कर देता है जिसकी मदद से ये दोबारा से ठीक हो जाते हैं। ये लोग इसे कहते हैं कि हारुका क्या तुम ठीक तो हो ना, क्या सभी लड़कियों को तुमने सेफ जगह पहुंचा दिया। ये इसे सारी चीजें बता देता है और ये लोग इसे बताते हैं कि जो डेलिकेंट्स है वो यहाँ पे अब मारे जा चुके हैं। इन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि वो इतना ज्यादा ताकतवर होगा। ये लोग इसे बताते हैं कि वो एक मैथमेटिकल जीनियस है और वो यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव के पीछे पड़ा है ताकि वो उसकी हाईजैक स्किल को उससे ले सके। ये इसे बताते कि हमें पता है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव के पास ही यहाँ पे हाईजैक स्किल है। इसके बाद सुन के हारुका थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे छोड़ के यहाँ पे किसी को भी इस बारे में नहीं पता। ये इसे पूछता है कि आखिरकार तुम लोगों को इस बारे में कैसे पता चला। ये इसे कहते हैं कि वो बार बार यहाँ पे कहाँ है वो यही कह रहे थे। यहाँ पे वो समझ गए कि वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव के बारे में पूछ रहा है पर जब उसे पता चला कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ है तो उसने हमें यहाँ पे अधमरा छोड़ दिया। हारुका इसे बताता है कि तुमने उससे बता दी कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहाँ है। ये इसे कहता है कि हमें खुद नहीं पता कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहाँ है तो हमने उसे कुछ भी नहीं बताया।
ये लोग फिर से कहते हैं कि अगर हम सब मिल के उससे यहाँ पे लड़े तो हम उससे यहाँ पे जीत सकते हैं। पर हारुका सोच रहा होता है कि मैं तो यहाँ पे बस पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ, आखिरकार मैं इनके साथ क्यों इंक्लूड हूँ। पर हारुका फिर से कहता है कि मैं अकेला उससे लड़ने के लिए जाऊंगा। ये लोग इसे कहते हैं कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम अकेला उसे कभी भी नहीं हरा सकते। ये इसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम है अभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव से जाके माफी मांगना और उसे सारी चीजें बता देना कि आखिरकार यहाँ पे क्या क्या हुआ है। तो ये लोग इसे कहते हैं कि ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। वही हमें क्लास रिप्रेजेंटेटिव और बाकी लड़कियों को दिखाया जाता है जिसे यहाँ पे हारुका का लेटर मिला होता है। यहाँ पे ये लोग काफी चिंता करे होते हैं हारुका के बारे में। वही हारुका सोच रहा होता है कि आखिरकार वो इसे यहाँ पे कैसे हराएगा और उसे हराने के लिए उसे यहाँ पे एक नई स्किल को एक्वायर करना पड़ेगा जो कि उसकी वीकनेस होगी। और उसकी वीकनेस के बारे में इसे ज्यादा कुछ नहीं पता। तभी ये कुछ गॉब्लिन्स को देखता है जो कि लेवल 19 की होते हैं। ये उनके ऊपर हमला कर देता है जो कि इसके सामने नहीं टिक पाते। हारुका तुरंत ही इन्हें हरा देता है, पर इसका लेवल अभी चीज से नहीं होता। तब यहाँ पे एक गॉब्लिन किंग आ जाता है जो कि दिखने में काफी खतरनाक होता है और उसका लेवल 23 का होता है। यह हारुका को देखते ही उसके ऊपर हमला कर देता है, पर हारुका समहाउ उसके हमले को डॉज कर देता है। उसके बाद ये दोबारा से इसके ऊपर हमला कर देता है, पर हारुका इसके हमले को सिर्फ डॉज ही कर रहा होता है। उसके बाद हारुका कुछ स्किल को मिला के इसके ऊपर हमला कर देता है और सिर्फ एक ही वार से ये इस गॉब्लिन को हरा देता है। पर उसके कुछ ही देर के बाद यहाँ पे एक गॉब्लिन एम्परर आ जाता है जिसका लेवल 50 का होता है और ये काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है। ये सोचता है कि मैं इससे हरा नहीं सकता, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। पर ये फिर सोचता है कि इसे अब किसी भी हाल में लेवल अप करना पड़ेगा। जिसके बाद ये दोबारा से अपनी स्किल को यहाँ पे मर्ज करके इससे लड़ने लग जाता है। पर इस हमले से गॉब्लिन एम्परर को बिल्कुल भी कुछ नहीं होता और वो इसके ऊपर हमला करने लग जाता है। फिर हारुका यहाँ पे अपना सबसे बड़ा हमला करता है। इससे इसे चोट तो आती है पर ये अपने आप को यहाँ पे हील करने लग जाता है, जो देख के ये काफी हैरान हो जाता है। फिर ये इसके ऊपर हमला कर देता है जिससे यहाँ पे हारुका को भी चोट आती है, पर वो फैसला कर लेता है कि चाहे जो हो जाए ये इस गॉब्लिन एम्परर को हरा के रहेगा। और वो फाइनली काफी देर तक लड़ने के बाद इस गॉब्लिन एम्परर को हरा देता है। हम फिर कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ हारुका अपने लेवल को देख रहा होता है। वो अब लेवल 11 का हो चुका होता है और उसके पास एक नई स्किल आ चुकी होती है और ये चाहे तो अब उस लड़के को हरा सकता है जो कि इसके पीछे पड़ा हुआ है। और शाम होने के बाद वो लड़का खुद ब खुद इसके सामने आ जाता है। इस लड़के का नाम तनाका होता है और ये सचमुच काफी जीनियस होता है। इसी के बारे में वो लोग बात कर रहे थे और ये यहाँ पे डेलिकेंट्स का पहले हिस्सा हुआ करता था, काइंड ऑफ उनका नौकर। वहीं पे हमें उन लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि अपने क्विज को कंप्लीट करके ओमई टाउन तक आ चुकी होती है। पर ये लोग जब यहाँ पे डम्स को देखते हैं उन्हें देख के ये लोग हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि डम्स यहाँ पे इंजर्ड लग रहे होते हैं। क्लास रिप्रेजेंटेटिव इनसे यहाँ पे हारुका के बारे में पूछती है। ये लोग इसे बताते हैं कि दरअसल हारुका यहाँ पे तानाका से लड़ने के लिए गया जंगल में क्योंकि उसने यहाँ पे काफी सारे इनके क्लासमेट्स को मार दिया है। वही हमें यहाँ पे तानाका को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि जोक्स मुझे यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंचा देंगे, पर लगता है मैं गलत था। ये फिर अपनी सारी गलतियों को मान लेता है जो भी इसने किया होता है। तो हारुका इसे कहता है क्या तुम ये शुरू से यहाँ पे इस चीज को प्लान कर रहे थे? ये इसे बताता है कि हाँ, मैं क्लास को यहाँ पे काफी समय से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था और फाइनली मैंने वो कर दिया। हारुका इससे पूछता है कि मुझे पता है कि तुमने यहाँ पे डेलिकेंट को मार दिया, पर बाकी लोगों को क्या हुआ है? ये इसे बताता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम ये पूछ रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि वो अब तक मारे जा चुके होंगे? तानाका फिर इसे कहता है कि बहुत ही बातचीत, तुम यहाँ से हट जाओ ताकि मैं हाईजैक स्किल को ले सकूं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम जैसे लूजर के साथ अपना टाइम वेस्ट करूं। तुम्हारे पास सबसे घटिया स्किल है। ये फिर अपनी छड़ी को इसके ऊपर कर देता है। तो तानाका से कहता है कि तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो? ये से कहता है कि मेरे जैसे लूनर्स के पास भी लोग हैं जिन्हें मैं सेफ रखना चाहता हूँ। तो ये से कहता अगर ऐसी बात है तो लगता है तुम मेरे साथ मरना चाहते हो। यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू जाती है, मुझे पता है मैं काफी समय के बाद एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ऐसा भी हो सकता है मैंने ठीक से ये कहानी एक्सप्लेन नहीं की हो, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा और मैं अपनी धीरे धीरे यहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। मैं थोड़े समय के वेकेशन के लिए गया था 10-15 दिन के, क्योंकि गाइस मैं करीब 2-3 सालों से रूम में ही हूँ। इसी वजह से मुझे काफी अजीब सी फीलिंग हो गई थी और इसी वजह से थोड़ा अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए मैं अपने विलेज साइड गया था। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे ठीक से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क ठीक से नहीं आते। पर चिंता मत करिए, मैं अब काम पे दोबारा लौट चुका हूँ। तो हाँ, आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो सब मिलने वाली है। साथ ही साथ मेरे मानवाक के चैनल पे मैंने भी काफी समय से वीडियो नहीं डाला है, उस पे भी मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। मेरे टोटल 3 चैनल, अगर आपको नहीं पता हो तो उन पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो जाके। बस चाहते हो सिर्फ इतना ही कहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।